बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने 6.2 के क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। पैटर्न हमारा वही होगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम वही सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पहले से पावर में दिया हुआ है और दरमियान में जो है डिवाइड का साइन है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो डिवाइड वाला पोर्शन है ये हम सारा नीचे ले जाएंगे। देखिए हम मल्टीप्लाई करके इसको 1/1 से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस पोर्शन को नीचे ले गया क्योंकि ये मोस्ट इजी वे है। क्योंकि ये डिवाइड था ना, तो मैंने आपको बताया कि डिवाइड का एक मतलब ये भी होता है कि अगर ये लिखा हो 5 डिवाइड बाई 4 तो इसका मतलब 5/4 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी असूल के तहत मैं जो है वो इसको नीचे ले गया सारी को। ठीक है, पीछे हमने जो डिवाइड के क्वेश्चंस किए थे वो ये था कि जब डिवाइड आ जाता था हम मल्टीप्लाई डाल के नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे ले जाते थे। लेकिन यहाँ जो है वो यहाँ भी हम 1 आवर के साथ ये कर सकते थे, लेकिन मैंने ये बेहतर समझा कि इसको नीचे ले जाएं क्योंकि ये बहुत ईजी वे है। ठीक है जी, हमने क्या किया, अब 3 को इसकी इन दोनों की पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 to the 10, 3 की पावर 10 आ गया और ये नंबर था। ठीक है, 3 के तो फैक्टर्स बन नहीं सकते थे, 9 के फैक्टर्स बन सकते थे। ये देखिए मैंने फैक्टर्स बनाए हैं 9 के ना। ठीक है, 3 3 9 3 1 3। इसी तरह फिर 27 के भी फैक्टर्स बनाए हैं ये। ठीक है, तो ये आप अगर आपको ये जो बहुत ज़्यादा छोटा नज़र आ रहा था, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ इसको जूम कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने 9 के भी फैक्टर बना दिया और 27 के सॉरी फैक्टर बना दिए। तो 27 के फैक्टर क्या है, 3 की पावर 3। ठीक है, अब ये देखिए क्या किया, 3 की, अब ये 3, ये 3 और ये 3, ये तीनों की बेस एक है। तीनों की बेस एक है। हमने क्या करना है जी नेक्स्ट स्टेप में, पहले तो ये देखिए मैंने इसको मल्टीप्लाई 3 to the 6, 3 के बाद 6 बन गया, 3 को -1 से किया -3। अब इन तीनों की बेस एक है, एक ही 3 लिखेंगे। ये 10 है, ये 6 ऊपर चला जाएगा माइनस का 6, ये माइनस का 3 ऊपर जाएगा प्लस का 3 बन गया। ठीक है जी, तो ये इनको कैलकुलेट करें तो ये 3 की पावर 7 बन जाएगी, विच मीन्स 2187। क्योंकि 3 की पावर 7 का मतलब है कि 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। 3 को 7 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 को 7 टाइम्स, मतलब 3 1 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसे एंड सो ऑन 7 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। ये देखिए 19 क्वेश्चन, सबसे पहले मैं इसमें भी क्योंकि ना डिवाइड आया हुआ है। ठीक है, देखिए पहले मैंने क्या किया इसको, अब पिछले क्वेश्चन में तो मैंने आपको ये बताया था कि इसको मैं नीचे ले गया। इसके देखिए मैंने क्या किया, इसको मैं नीचे नहीं लेके गया, मैंने देखिए क्या किया, इसको 3/4 पहले तो -2 को अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, -2 को 3 के साथ। ठीक है, पावर आ जाएगा -2 की पावर 4 के साथ आ जाएगी। यहाँ देखिए मैंने डिवाइड को जो है ना वो, ये देखिए डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और इन दोनों को जो है मैंने जो है उल्टा कर दिया, 9 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया। तो इसी तरह इसको भी करेंगे। आप ये ना देखिएगा कि इसके दरमियान में मल्टीप्लाई है, इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिवाइड के बाद ये दोनों टर्म्स हैं, ये दोनों वैल्यूज़ हैं, ये दोनों वैल्यूज़ पे ये स्कूल अप्लाई होगा, इस पर भी और इस पर भी। ये 16 ऊपर चला गया और 27 नीचे आ गया। ठीक है, तो 4 की पावर 3 था, ये देखिए मैंने क्या किया, ये 9 की पावर 3, 4 की पावर 3, इसको उलट दिया और इसको भी उलट दिया, 16/27, तो बाई -1 अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको क्या किया, इसका मैंने जो पेड़ बनाए थे। ठीक है, आपको पेड़ बनाने आते हैं, ये देखिए 9, 3 3 9 और 3 1 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 2, 4 का भी पेड़ बनाइए, 2 की पावर 2 होती है। देखिए 4 का पेड़ 2 2 4, 1 ये 4 का भी पेड़ बना दिया। ठीक है जी, तो 2 की पावर 2 तो बाई पावर इसी तरह आएगी, इसकी पावर 3 और इसकी पावर 3 इसी तरह। यहाँ 16 का भी मैंने पेड़ बनाया। ठीक है, तो 16 का क्या बनता है, 2 की पावर 4, आप इस तरह करके देख सकते हैं पेड़ बना के, 2 की पावर 4 बनता है। ठीक है, और 27 का 3 की पावर 3 में हमने पीछे भी बनाया है, और बाई जो है पावर इसी तरह। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर देते हैं, 3 की पावर -2 ये इसी तरह रहा। ठीक है, नीचे क्या बन गया, 2 की पावर 2 2 -4, 2 की पावर -4, यहाँ क्या बनेगा, 3 की पावर 3 2 6, 3 की पावर 6, नीचे क्या बनेगा 3 2 6, यहाँ भी, यहाँ 2 की पावर 6, यहाँ क्या बनेगा 2 है, 4 1 4, 2 की पावर -4, यहाँ 3 और 3 की पावर -3।
ठीक है जी। अब ये 3 की पावर 2 -2 2 की पावर -4 इसी तरह यहाँ ब्रैकेट सब जो है वो ओपन कर देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं ब्रैकेट। 3 की पावर 6 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर -4 3 की पावर -3। अब देखिएगा कि यहाँ 2 और 3 की पावर्स बस चल रही हैं, तो हम 3 की पावर्स को ऊपर इकट्ठा कर देते हैं और 2 की पावर्स को नीचे इकट्ठा कर देते हैं। 3 की पावर क्या था? 3 की पावर -2 थी और 3 की पावर ये थी। साथ जो लिखी है वो प्लस होती है, जो नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे जाए उनके साइन चेंज होती हैं, लेकिन जो साथ लिखी होती हैं वो प्लस होती है। 3 की पावर -2 ये 6 था, +6 हो गया। अब और 3 की पावर ऊपर है? नहीं है, नीचे है। हाँ, नीचे ये है 3 की पावर, ये ऊपर चला जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ये 3 की पावर इकट्ठी होगी। अब 2 की पावर नीचे इकट्ठी है, 2 की पावर -4 है, ये 7 लिखी हुई है, +6 हो जाएगा। ठीक है, ये और 2 की पावर ये नीचे आ जाएगा, +4 हो जाएगा। +4 और -4 कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर सिर्फ 6 और ऊपर क्या बचेगा? ये कैलकुलेटर में बेशक कर लें। 6 और 3 9 9 -2 7 3 की पावर 7 2 की पावर 6 इसका फाइनल आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 पे आगे आ गया जी क्वेश्चन नंबर 21। ये देखिए 5/4 5/3 5 की पावर 4 है और 3 की पावर 7 है। 9/15 की पावर 3 डिवाइड 27/25। अब देखिए जिसके अवर में दिया होता है ना उसको बेशक आप मल्टीप्लाई करके इधर ही कर, इसके इसमें अवर में कुछ नहीं दिया होता, इसलिए मैं इसको डिवाइड को नीचे ले लिया। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। 5 की पावर 4 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 15 की पावर 3 और इसको मैंने उल्टा कर दिया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, ये उल्ट हो जाएंगे। 25 ऊपर चल जाएगा, 77 नीचे। अब ये देखिए ये सारे नंबर्स हैं, ये ए बी वेरिएबल किसी के साथ सब नंबर है, इन सब के हम फैक्टर्स का, इसका तो फैक्टर ही निकलता 5 का ना 3 का निकलता है, इसको हमने इसी तरह निकला। इसका फैक्टर निकलता है 9 का, ये मैंने निकाला। 3 की पावर 2 होता है, ये देखो 3 की पावर 2 डाल दिया और बाई पावर 3 थी, ये इसी तरह। 15 का फैक्टर भी होता है, 15 का फैक्टर मैंने ये लिखा है। ठीक है, 15 का तो ये 3 इंटू 5 आया, 3 इंटू 5 लिखा, बाई पावर 3 थी, ये 3 लगा दी ब्रैकेट लगा के। 25 की पावर फैक्टर्स ये 5 इंटू 5 यानी 5 का स्केयर होता है, 5 का स्केयर लिख दिया। 27 की फैक्टर्स ये 3 की पावर 3 होता है, ये 3 की पावर 3 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अब फिर इसको ना कैलकुलेट, अब इसको पहले ये स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ। 5 की पावर 4 3 की पावर 7 से ये क्या बन जाएगा? 3 की पावर 2 3 और 6 3 की पावर 6। ये नीचे जो है 3 जो लिखा हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये 3 3 के साथ भी है, ये 3 5 के साथ भी है। इसी देखिए 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3 ये मैंने अलग अलग लिखा है। 5 की पावर 2 इसी तरह और 3 की पावर 3 इसी तरह। अब सेम पीछे कंडीशन जो पिछले क्वेश्चन में कंडीशन थी वही बन गई। ये 5 है और 3 है। 5 की पावर ऊपर सारी इकट्ठी करते हैं। 5 की 4 है, यहाँ 5 की 2 है। मैंने कहा था ना जो आज साथ लिखी हो उनको प्लस करते हैं। 5 की 4 इसी तरह आ गया और 2 भी प्लस के साथ इसी तरह आ गया। एक 5 का ये है, ये प्लस का ऊपर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इसी तरह 3 की पावर नीचे इकट्ठी कर, 3 की पावर 7 है। ठीक है, ये 3 की पावर 3 है, ये 7 इसी तरह आ जाएगा +3 और ये भी 7 इसी तरह आ जाएगा +3 क्योंकि सम नहीं है। अब देखिए ये सॉल्व करें, 6 - 3 5 की पावर 3 बन जाएगा और ये 3 3 6 और 7 13 और 6 ये 3 की पावर 7 बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक ठीक है, लेकिन आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी बुक में आंसर आगे सॉल्व किया हुआ। 5 की पावर 3 का मतलब है 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 125 बन जाते हैं और 3 की पावर 7 का मतलब है कि 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 2187 बनता है और यही आपका आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पहले हम 23 कर लेते हैं। a की पावर 2/3 b की पावर 5/6 a की पावर 1/2 b डिवाइड, ये भी इसी तरह ही आ गया। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, इसको हम इधर नीचे ले जाते हैं। इधर देखिए जिसके नीचे कुछ होता था उसको हम मल्टीप्लाई करके उल्टा कर देते थे, लेकिन अब इसके नीचे कुछ नहीं है। वैसे तो हम 1/a के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन होगी, इसलिए मैं जो है इसको नीचे ले जाता हूँ। देखिए नीचे ले गई तो ये 1/3 थी ना, और की पावर यानी 1/3 ए के साथ भी है बी के साथ भी, तो ये देखिए मैंने ए के साथ भी लिख दिया और बी के साथ भी लिख दिया। अब ये देखिए क्या होगा। अब एक तरफ ए की पावर्स भी हैं, बी की सेम वही सिचुएशन। एक ए की पावर्स पहले हमने इकट्ठी कर, ए की पावर 2/3 है और ए की पावर ये 1/3 है, इसको भी हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ये 2/3। अच्छा पहले हम साथ ना इधर ही पहले जो ऊपर है पावर्स वो मैंने इकट्ठी की हुई। देखिए ए की पावर 2/3 साथ ए की पावर ये थी, ये 1/2 बन गई।
बस इधर तक ही किया। फिर b की पावर 5/6 और यहाँ b की पावर कुछ नहीं है, जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर 1 होती है, तो 1 लिख लिया। ठीक है जी। अच्छा अब ये देखें, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे आप 1 डाल सकते हैं, ये ऐसे। अब नीचे क्या सिचुएशन थी, नीचे थी a की पावर 1। असल में मैंने एक स्टेप में कर सकता था, लेकिन वो जरा ना कन्फ्यूजन हो जाने था, बात कन्फ्यूजन पैदा हो जानी थी, इसलिए मैंने इसको अलग अलग किया पार्ट्स में। a की पावर 1/3, b की पावर 1/3 अलग लिखी। अब देखें a की पावर तो पहले यहाँ से 2 हैं, ये भी ऊपर ले जाए, ये -1/3 होगी, यानी कि आप टोटल क्या होगी 2/3। देखिए स्टेप समझ में आया को, 2/3 1/2 पहले ही था, ये भी a की पावर है ना, तो इसको ऊपर ले जाते हैं। 2/3 1/2 पहले ही था, तो ये ऊपर चलेगी -1/3 बन, अब ये 3 होंगी। इसी तरह 5/6 + 1/1 ये पहले ही था, इस 1/3 को भी ऊपर ले चलें, -1/3 हो जाएगा। अब देखें इसका आप एलसीएम ले लें, उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कैलकुलेटर पे। अब ये तीनों वैल्यूज लिखें, ये 5/6 आ जाएगा, ये तीनों वैल्यूज लिखें 9/6 आ जाएगा, और यहाँ a की पावर बच जाएगा जी 5/6, a की पावर 5/6 और b की पावर 3/2। ये आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, मैं आपको बहुत ज़्यादा दफ़ा ये एलसीएम लेने का तरीका बता चुका हूँ कैलकुलेटर पर। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा आपको समझा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। a की पावर 1/2, b की पावर 1/3, c की पावर 1/4 और होल की पावर 6 लिखी हुई है। आप देखें 6 को पहले इसके साथ, फिर 6 को इसके साथ, फिर 6 यानी तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 6, b की पावर 1/6 मल्टीप्लाई 6, c की पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाई 6। अब देखें ये कटिंग हो जाएगी, 1/2 6, 2 3 6, ये कटिंग हो जाएगी 3 2 6, ये कटिंग हो जाएगी 2 2 4, 2 3 6। अब फाइनल क्या बचा 3 1 3, a की पावर 3, यहाँ क्या बचा b की पावर 2 1 2, यहाँ क्या बचा 3 1 3, नीचे 2 भी है 3/2, और यही आपका आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखें इसमें भी डिवाइड आया हुआ है, और इसको मैंने नीचे ले गया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, ये 4/3 है, 4/3 को a के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 को b के साथ भी। देखिए मैंने किया 1/2 मल्टीप्लाई 4/3, 1/3 मल्टीप्लाई 4/3, इसको नीचे लेंगे, लेकिन इसके पावर थी 1/2, तो 1/2 को a के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये किया 1/3 मल्टीप्लाई 1/2, और 1/2 को b के साथ भी करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, अब देखिए बहुत आसान हो गया सिचुएशन, जो कटिंग करती है उनकी कटिंग कर दें। 1/2 4/3, 2 1 2 2 2 4, ये काट के, यहाँ कटिंग नहीं होती। ठीक है, ये एज इट इज़ लिखे रहे, यहाँ कटिंग नहीं होती, ये एज इट इज़ लिखा रहा, यहाँ जो है वो कटिंग नहीं होती, ये भी एज इट इज लिखा। अब ये देखें क्या किया, a की पावर 2/3 बचा हुआ था, इनको भी जहाँ कटिंग ना हो फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर दरमियान में साइन मल्टीप्लाई का हो तो 4 1 4, 3 3 9, ये यहाँ नीचे a देखें 1 1 1, 3 2 6, 1/6, यहाँ देखिए 4 1 1 1, 4 2 8, 1/8। ठीक है, अब देखें ये दोनों a हैं, ये दोनों b हैं, अब a वाली इकट्ठी कर लें, a 2/3, ये 1/6 ऊपर जाएगा, -1/6, ये 4/9 है, ये 1/8 ऊपर चला गया, -1/8। अब आप कैलकुलेटर पे इसका एलसीएम ले सकते हैं, ये एलसीएम लेके देख लें, a की पावर 1/2 आएगा और b की पावर 23/72। ये कैलकुलेटर से मैंने किया हुआ डायरेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए यहाँ भी मैं इसको जो है वो नीचे ले गया, a की पावर 1/4, और ये ऊपर वाली ऊपर ही नहीं। अब देखेंगे तीनों a हैं, तीनों a की a लिखेंगे 2/3, ये 7 है, तो ये प्लस होगा +1/2, ये नीचे से ऊपर जाएगा -1/4। इन तीनों का आप एलसीएम ले लें कैलकुलेटर पे। ठीक है जी, कैलकुलेटर पे 3 का भी एलसीएम ले सकते हैं, इन तीनों का मैंने एलसीएम लिया, और a की पावर 11/12, और तरीका वही होगा एलसीएम का जो मैंने आपको बताया हुआ। देखिए मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी को एलसीएम का तरीका भूल गया कैलकुलेटर पे, तो मेरी पिछली वीडियोस देख लें आप। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बहुत दफ़ा जो है कैलकुलेटर पर एलसीएम लेना सिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 27 के पार्ट से, लेकिन 2 पार्ट जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने कर दिए। 5x⁻1/3 + 2x⁻1/5। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया जी, अब ये अगर आप ये देखें तो ये नंबर है 5 और ये नंबर है 5, बाकी ये x की पावर है, इनको मैंने अलग कर दिया 5 × 2। ठीक है, 5 2 10 हो जाता है। अब इसके देखें x⁻1/3 है और यहाँ x⁻1/5 है। नेक्स्ट स्टेप में हमने किया 5 2 10, और ये देखिए मैंने आपसे कहा था जो साथ साथ लिखे हों तो वो प्लस होते हैं। देखिए x⁻1/3 + x⁻1/5, एक ही x लिखा,
ठीक है जी। अब देखिए इसका एलसीएम हमने लिया तो ये क्या आ गया, एलसीएम कैलकुलेटर पे नहीं तो ये आता है 8/50। ठीक है जी। नेक्स्ट आप पार्ट देखें इसका 1/2 y⁻³ मल्टीप्लाई 4 y⁻², सेम वही सिचुएशन है। ये नंबर है 1/2 और ये नंबर है 4, इनको मैंने अलग लिख दिया 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4। अब ये पावर्स वाले थे y⁻3/7 और प्लस y⁻2/7। ठीक है, इनको प्लस के साथ लिख दिया क्योंकि जो साथ लिखे हैं वो प्लस होते हैं। ये कटिंग होगी 2 1 2 2 2 4। ठीक है, 2 1 2, ये 2 बच गया। तो इनका हमने एलसीएम लिया 3/7 प्लस 2/7 का, तो ये आंसर हमारे पास आ गया 5/7। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। इसके भी पार्ट से मैंने इसके भी दो इंपॉर्टेंट पार्ट जो हैं वो कर दिए। ये देखिए 2a b 1/3 3 a 3/5 b 4, इसमें भी देखिए सेम वही सिचुएशन, ये नंबर है 2 और ये नंबर है, नंबर्स को हमने लगा कर दिया 2 × 3। फिर ये पावर थी 1, अब देखें इसकी पावर कुछ नहीं, इसकी जगह a की 1 लिखेंगे। ठीक है, और a की पावर और किधर दी हुई है, ये क्या दी हुई है 3/5, ये 3 प्लस 3/5 a दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है 3/5। इसके नीचे बेशक आप 1 लिख दें क्योंकि जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है। अब b की पावर क्या थी 1/3, ये 1/3 की, और b की पावर क्या थी 4/5, तो प्लस 4/5 लिख दिया। अब 3 2 6, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया 1/1 प्लस 3/5 का। इसका एलसीएम देखें क्या आता है, इसका एलसीएम आता है 8/5। ठीक है, और इन दोनों का भी एलसीएम लिया 1/3 प्लस 4/5, कैलकुलेटर पे दोनों का कैलकुलेटर पे लिया, इसका एलसीएम आता है 17/15 और यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इसी का 28 का पार्ट नंबर 4 देखिए आप। ठीक है, पार्ट नंबर 4 क्या है, ये देखिए ये नंबर है, ये नंबर है और नंबर नहीं है वाई में, तो नंबर्स हमने लगा कर दिए 6 और 1/3। अब जो जिनकी पावर थी उनको लगा कर दिया, एक्स था और वाई था। एक्स की पावर 3/7 और यहाँ एक्स की पावर 1/4 थी, ये प्लस 1/4 ले लिया। अब वाई की पावर एक ही है 2/5 है और वाई की कोई और पावर नहीं थी, इसलिए वाई की 2/5 इसी तरह रहती है। अब ये कटिंग होगी, 3 1 3 3 2 6, 2 1 2, ये 2 आ गया। इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया 3/7 प्लस 1/4 का कैलकुलेटर पे, तो ये 19/28 आ गया। और ये y की पावर 2/5, अब ये सॉल्व नहीं हो सकता इसलिए इसको इसी तरह उतार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके मैंने 3 पार्ट सॉल्व किए हैं। ये है पार्ट नंबर 3। पहले ये देखिए बहुत आसान है, ये छोटी छोटी जो पार्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि एक्सरसाइज 6.2 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, शॉर्ट के रेफरेंस से भी और लॉन्ग के हवाले से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेशुमार दफ़ा इसमें जो है 6.2 से क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, ये देखिए ये बहुत आसान था। पहले 2/4 मैंने अलग कर दिया, फिर एक्स की पावर 3/4 थी, एक्स की पावर 3/5 थी। देखिए ये नीचे थी, अब साथ साथ नहीं थी, नीचे से ऊपर जब कोई चीज़ आती है माइनस होती है, माइनस कर दिया मैंने 3/5। आप कैलकुलेटर पे इसका एलसीएम लेके देख लें। ठीक है, तो 1 ये तो कटिंग होगी 2 1 2 2 2 4, ये 1/2 आ गया और इन दोनों का एलसीएम ले 3/4 माइनस 3/5 का, तो ये आता है 3/20 एलसीएम। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए आप, ये डिवाइड है, अब इसको मैं नीचे ले आया इधर, देखिए एक्स की पावर 3 वाई की 2 इसी तरह, और ये डिवाइड था इसको मैं नीचे लिया एक्स की पावर 4 और वाई की 3/5। अब एक्स की पावर मैंने पता कर दी कैसे, एक्स की पावर 3 है और ये 4/3 के ऊपर लेके -4/3। देखिए जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 लगा दिया करें। और ये देखिए वाई की पावर 2, इसके नीचे मैंने 1 लगा दिया और ये 3/5 ऊपर चला गया -3/5, वाई की 2 और 3/5 ऊपर ले गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया। ठीक है, इसका एलसीएम आता है एक्स का 5/3 और इन दोनों का भी एलसीएम ले लिया। ये देखिए 2/1 माइनस 3/5, कैलकुलेटर पे दोनों का एलसीएम ले और इसका आंसर आता है 7/5 और यही आपका फाइनल आंसर है। अब पार्ट नंबर 7 मैंने किया 29 का, ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 10x की 4/5y डिवाइड 5x 2/3 y की 1/4। अब मैं नंबर्स थे ये 10/5, इसको मैं नीचे ले गया, पूरी वैल्यू को नीचे ले गया क्योंकि दरमियान में डिवाइड था। अब देखेंगे कटिंग होगी 5 1 5 5 2 10। अब पीछे रहेगी ये पावर्स वाली एक्स की पावर 4/5, एक्स की पावर 2/3 और ये इसके साथ y भी था यहाँ, ये y। ठीक है जी, ये y भी था इनके साथ। अब देखिए मैंने क्या किया है, एक्स की पावर 4/5 था, तो 4/5 था एक्स की पावर, ये 2/3 था एक्स की, ये ऊपर ले गया -2/3। अब y की पावर देखिए क्या है,
y की पावर मैंने यहाँ ऐसा करें कि आप y की पावर यहाँ 1/1 और फिर माइनस y की पावर 1/4, ये मैंने असल में 2 स्टेप्स कर दिए थे, मैंने इसको एक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, x की पावर 4/5, ये 2 इसी तरह साथ चलता रहेगा, ये जो 2 है ये वाला, ये साथ इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, x की पावर 4/5 माइनस 2/3 का एलसीएम लिया कैलकुलेटर से। ठीक है, तो ये आया 2/15। ठीक है, 2/15 एलसीएम आया इसका। ये देखिए 4/5 माइनस 2/3, और y का जो एलसीएम लिया उसका आंसर आया 3/4। ठीक है, x का 2/15 और y का 3/4, और यही आपका फाइनल आंसर। थैंक यू वेरी मच। ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को शेयर करें और बार बार मेरी वीडियो को देखें। आप वीडियो को दरमियान से प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बताई हैं। ठीक है, ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।